अस्सलामुअलैकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के इस एपिसोड में हम आज कुरान की 12वीं सूरह यूसुफ को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं सूरह की शुरुआत करूं, इसके बारे में कुछ बता दूं। ये मक्की सूरह है। इसमें अरबी के 7411 हरूफ हैं, अल्फाज हैं 1808, आयतें हैं 111 और रुकू हैं 12। तो मैं इस सूरह यूसुफ जो कि कुरान की 12वीं सूरह है उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये रोशन किताब की आयतें हैं। बेशक हमने उसे कुरान अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम समझो। हम तुम पर बहुत अच्छा किस्सा बयान करते हैं इसलिए कि हमने तुम्हारी तरफ ये कुरान भेजा और हकीकत तुम उससे कब्ल अलबत्ता बेखबरों में से थे। याद करो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, बेशक मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को सपने में देखा। मैंने उन्हें अपने लिए सिजदा करते देखा। उसने कहा, ए मेरे बेटे, अपना सपना अपने भाइयों से बयान ना करना कि वे तेरे लिए कोई चाल चलेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और तेरा रब उसी तरह तुझे चुन लेगा और तुझे सिखाएगा बातों का अंजाम निकालना, ख्वाबों की ताबीर, और तुझ पर अपनी नेमत पूरी कर देगा। और याकूब अलैहिस्सलाम के घर वालों पर जैसे उसने इससे पहले तेरे बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर उसे पूरा किया। बेशक तेरा रब इल्म वाला, हिकमत वाला है। बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों में पूछने वालों के लिए खुली निशानियां हैं। जब उन्होंने कहा, ज़रूर यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, जबकि हम एक जमात कवी हैं। बेशक हमारे अब्बा सरी गलती में हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डालो या उसे किसी सरजमीन में डालाओ कि तुम्हारे बाप की तवज्जो तुम्हारे लिए खाली खास हो जाए और तुम हो जाना उसके बाद नेक लोग। इनमें से एक कहने वालों ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करो और उसे डालाओ अंधे कुएं में कि उसे कोई मुसाफिर उठा ले जाए, अगर तुम्हें करना ही है। कहने लगे, ए हमारे अब्बा, तुझे क्या हुआ है? तू यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा एतबार नहीं करता और बेशक हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल से उसे हमारे साथ भेजते, वे जंगल में फल खाए और खेले कूदे और बेशक हम उसके मुहाफिज हैं। उसने कहा, बेशक तुझे ये गमगीन फिक्रमंद करता है कि तुम उसे ले जाओ और मैं डराता हूँ कि उसे भेड़िया खा जाए और तुम उससे बेखबर रहो। वे बोले, अगर उसे भेड़िया खा जाए जबकि हम एक कवी जमात हैं, उस सूरत में बेशक हम ज़ियाकार ठहरे। फिर जब वे उसे ले गए और उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि उसे अंधे कुएं में डाल दें, और हमने उसकी तरफ वही भेजी कि तू उन्हें उनके इस काम को ज़रूर जताएगा और वे ना जानते तुझे ना पहचानते होंगे। और अंधेरे पड़े, वे अपने बाप के पास रोते हुए आए। बोले, ए हमारे अब्बा, हम दौड़ने लगे निकलने को और हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने अज़बाब के पास छोड़ दिया तो उसे भेड़िया खा गया, और तू नहीं हम पर बाखबर करने वाला, अगरचे हम सच्चे हों। और वे उसकी कमीज़ पर झूठा खून लगा कर लाए। उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने एक बात बना ली है। बस सब्र ही अच्छा है, और जो तुम बयान करते हो उस पर अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ। और उधर एक काफिला आया, बस उन्होंने अपना पानी भरने वाला भेजा। उसने अपना डोल डाला। उसने कहा, आहा, खुशी की बात है, ये एक लड़का है। और उन्होंने उसे माले तिजारत समझकर छुपा लिया, और अल्लाह खूब जानता है जो वे करते थे। और उन्होंने उसे बचा लिया खोटे दामों, गिनती के चंद दिरहमों में, और वे उसे बेजार हो रहे थे। और मिस्र के जिस शख्स ने उसको ख़रीदा
उसने कहा अपनी औरत को इसे इज्जत और इकराम से रख, शायद कि हमें नफ़ा पहुँचाए या हम इसे बेटा बना लें। और इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क मिस्र में जगह दी और ताकि हम उसे बातों का अंजाम निकालना, ख्वाबों की ताबीर सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी क़ुव्वत जवानी को पहुंच गया, हमने उसे हुक्म और इल्म अता किया और उसी तरह हम नेकी करने वालों को जज़ा देते हैं। उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस औरत ने फुसलाया, वे जिसके घर में थे, अपने आप को रोकने, काबू रखने से और दरवाज़े बंद कर दिए और बोली आजा जल्दी कर। उसने कहा अल्लाह की पनाह, बेशक मैं अजीज़ मिस्र मेरा मालिक है, उसने मेरा रहना सहना बहुत अच्छा रखा, बेशक जालिम भलाई नहीं पाते। और बेशक उस औरत ने उसका इरादा किया और वे भी उसका इरादा करते, अगर ये ना होता कि वे अपने रब की दलील देख लेते। उस तरह हमने उससे फेर दी बुराई और बेहयाई, बेशक वे हमारे बरगुज़िदा बंदों में से था। और दोनों दरवाज़ों की तरफ दौड़े और उस औरत ने उसकी कमीज़ फाड़ दी पीछे से और दोनों को उसका खामिद दरवाजे के पास मिला। वे कहने लगी उसकी क्या सज़ा जिसने तेरी बीवी से बुरा इरादा किया, सिवाय उसके कि वे कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। उस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा उसने मुझे मेरे नफ्स की हिफाजत से फुसलाया और गवाही दी उसके लोगों में से एक गवाह ने कि अगर उसकी कमीज़ आगे से फटी हुई है तो वे सच्ची है और वे यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठों में से है, और अगर उसकी कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो वे झूठी है और वे यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से है। तो जब उसकी कमीज़ पीछे से फटी हुई देखी तो उसने कहा यह तुम औरतों का फरेब है, बेशक तुम्हारा फरेब बड़ा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस जिक्र को जाने दे और ए औरत अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक तू ही खताकारों में से है। और शहर में औरतों ने कहा अजीज़ की बीवी ने फुसलाया है अपने ग़ुलाम को, उसके नफ्स की हिफाजत से उसकी मोहब्बत उसके दिल में जगह पकड़ गई और बेशक हम उसे खुली गुमराही में देखती हैं। साथियों, आज हमने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 30 तक यानी 1 से लेकर 30 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसका आगे का तर्जुमा बयान करेंगे। तब तक के लिए आप कुरान के तर्जुमों को आम करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते जाइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इसके ज़रिए से हमारे सारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम हमारे ऊपर नाजिल करे। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।